नमस्ते, राधे राधे। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। त्रिशूल से लेकर नंदी तक शिव के हर प्रतीक के पीछे एक गहरी शक्ति और संदेश छुपा हुआ है। ये जो प्रतीक है ना, ये सिर्फ ऑर्नामेंट नहीं है, बल्कि गहराई भरी आध्यात्मिकता और गूढ़ शक्तियों का संकेत है। आज के वीडियो में हम शिव के शरीर के उन सारे प्रतीकों के बारे में बात करेंगे और उनका आध्यात्मिक क्या रहस्य है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। जो भगवान शिव का त्रिशूल है वो 3 चीज़ों का प्रतीक है: इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। इच्छा शक्ति जीवन में उन्नति के लिए ज़रूरी है। ज्ञान शक्ति जो है वो आध्यात्मिक प्रगति और मोक्ष का मूल मंत्र है। और क्रिया शक्ति हमारे किसी भी संकल्प को पूर्ण करने की सामर्थ्य या शक्ति देती है। त्रिशूल जो है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को भी रिप्रेजेंट करता है, जो शिव के अनंत स्वरूप का प्रतीक है। ये आपको सिखाता है कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति को, एक योगी को समय से परे होकर जीवन जीना चाहिए। जो दूसरा प्रतीक है वो है वासुकी नाग। शिव के गले में जो सांप है, जो वासुकी नाग है, वो मृत्यु और भय पे विजय का प्रतीक है। जो ये सांप है ये सांसारिक माया और मोह को भी दर्शाता है। जब कोई योगी आध्यात्मिक व्यक्ति इस पे विजय पाता है तब वो मोक्ष या मुक्ति की तरफ बढ़ता है। ये वासुकी नाग हमें यही सिखाता है कि जो भय से परे है वही सच्चा योगी है। जो तीसरा प्रतीक है वो है रुद्राक्ष माला। ऐसा कहा जाता है कि रुद्राक्ष जो है शिव जी के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है। ये ज्ञान, ध्यान और रक्षा को दर्शाता है। रुद्राक्ष धारण करने से मन शांत हो जाता है और रुद्राक्ष आपके चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड को बना के रखता है जो आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाता है। चौथा जो प्रतीक है वो है भस्म। भगवान शिव अपने शरीर पे शमशान का भस्म लगा के रहते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है। ये भस्म का तात्पर्य ये भी है कि जीवन का जो अंतिम सत्य है वो मृत्यु है, और जो इस सत्य को जान लेता है उसके अंदर कोई अहंकार नहीं बचता है। जो पांचवा प्रतीक है वो है चंद्रमा। शिव के मस्तक पे चंद्रमा जो है उनके शांत और शीतल मन का प्रतीक है। ये आपके मन और भावनाओं पे नियंत्रण को दर्शाता है। चंद्रमा को धारण करके शिव जिस तरीके से तटस्थ और सम्यक रहते हैं, वही ज्ञान हमें भी मिलता है कि हमें भी अपने जीवन में सम्यक और तटस्थ रहना चाहिए। छठवां जो प्रतीक है वो है गंगा। शिव की जटाओं से निकलती गंगा पवित्रता, मुक्ति और जीवन शक्ति का प्रतीक है। जैसे शिव जी ने गंगा को अपने मस्तक पे धारण किया पूरे विश्व के कल्याण के लिए, वैसे ही एक सच्चे योगी का कर्तव्य है कि वो अपने लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए काम करे। सातवां जो प्रतीक है वो है जटा। शिव की जटा उनकी तपस्या, दिव्य ऊर्जा और संयम का प्रतीक है। जटा का अर्थ ये भी है कि जो भी चीज़ शिव तक जाती है वो पवित्र हो जाती है। जैसे गंगा जब उनकी जटाओं से निकली तो वो पवित्र हो गई। आठवां जो प्रतीक है वो है डमरू। डमरू की ध्वनि से ओमकार का जागरण होता है और ओम शिव के अनंत शक्ति का प्रतीक है। देखिए, ओमकार ही आध्यात्मिक जगत का प्रारंभ है और जो ओम से जुड़ जाता है वो मोक्ष और अनंत शक्ति को प्राप्त करता है। इसके अलावा 3 प्रतीक और हैं। शमशान वासी कहा जाता है शिव को, नंदी उनकी सवारी है और कैलाश पर्वत। आइए उनको भी समझते हैं कि उनका क्या सिग्निफिकेंस है। शिव को शमशान वासी कहा जाता है। वो ये बताता है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही सत्य है। जो एक सच्चा योगी होता है उसको मृत्यु अटल है और सत्य, ये हमेशा सोच के चलना चाहिए और यहीं से फिर आपकी मोक्ष और मुक्ति की यात्रा प्रारंभ होती है। नंदी की अगर हम बात करें तो नंदी जो है शिव के वाहन है। ये भक्ति, समर्पण और साहस का प्रतीक है। नंदी का अर्थ ये भी है कि जो भी भक्त शिव की मन से पूजा करता है, मन से भक्ति करता है, वो उनके कृपा का पात्र बन जाता है।
कैलाश पर्वत जो है वो स्थिरता का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई योगी ध्यान में बैठ के धीरे धीरे जब उस एक्सट्रीम ऊंचाई पे पहुंचता है तो वो कैलाश पर्वत का निवासी बन जाता है। उसके जीवन में वो स्थिरता, वो सम्यक भाव आना शुरू हो जाता है। शिव के किस प्रतीक से आप सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं या जुड़ाव महसूस करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। राधे राधे।